नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। पिछले कई दिनों से एक सवाल हर किसी के मन में था कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, तो इसका जवाब मिल चुका है। जी हां, मध्य प्रदेश में अब अनुराग जैन अगले मुख्य सचिव होंगे। जी हां, 35वें मुख्य सचिव के तौर पर वे अपना कामकाज संभालेंगे और अगस्त 2025 तक वे इस पद पे बने रहेंगे। अनुराग जैन 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और जो निवर्तमान मुख्य सचिव हैं वीरा राणा, उनका जो कार्यकाल था वो 30 सितंबर को पूरा हो गया और इसी के साथ अनुराग जैन के नाम का ऐलान हो गया है। जी हां, अभी फिलहाल वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। सड़क परिवहन मंत्रालय में उनकी पोस्टिंग थी और इसके पहले वे मध्य प्रदेश जरूर लौटे थे प्रतिनियुक्ति पर और उसके बाद वे फिर से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में चले गए थे। आपको बताएं कि कई बार अनुराग जैन का नाम चला मुख्य सचिव के लिए, लेकिन 2 बार ऐसे मौके आए जब वो इस पद तक नहीं पहुंच पाए। इस बार भी मुख्य सचिव की रेस में कई अधिकारियों का नाम था, जिनमें जैन कंसोटिया, डॉक्टर राजेश राजौरा, मोहम्मद सुलेमान, एसएन मिश्रा, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर और अनुभव योग्यता को देखते हुए अनुराग जैन को यह पद सौंपा गया है। तो अनुराग जैन भोपाल कलेक्टर भी रहे। इसके अलावा वे पीएमओ में संयुक्त सचिव के तौर पर उनकी नजर पूरे देश पर रही। कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। जब शिवराज सरकार थी मध्य प्रदेश में तो वे 2 बार उनके सचिव भी रहे। वित्त प्रबंधन के खासे अच्छे जानकार माने जाते हैं और यही वजह है कि 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद कमलनाथ सरकार ने उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन मई 2020 में वे एक बार फिर से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में चले गए थे। दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक भारतीय निर्यात आयात बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो कई बोर्ड का भी उन्होंने संचालन किया, कई बड़े पदों पर वे केंद्र में रहे हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अनुराग जैन के रूप में अब मध्य प्रदेश को एक बहुत वरिष्ठ, अनुभवी, दूरदर्शी, योग्य अधिकारी मुख्य सचिव के तौर पर मिल गए हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश किस तरीके से विकास करेगा, या क्या है कि जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रहेंगी उनको वो किस तरह धरातल पर उतारेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल चर्चा करते हैं अनुराग जैन की नियुक्ति पर। हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी। सबसे पहले रवि जी, तो देखिए चौंकाया एक बार फिर यहाँ पर। हालांकि नाम अनुराग जैन साहब का भी शुरुआत से था, लेकिन डॉक्टर राजेश राजौरा भी मजबूत दावेदार, लेकिन अंततोगत्वा जो फाइनल डिसीजन आया, अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए हैं। हाँ बिल्कुल दीपेश, हालांकि देखिए मैं तो शुरुआत से इस मामले में कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अनुराग जैन को लेकर जिस तरीके का एक फार्मूला केंद्र सरकार ने अपना रखा है। आप देखिए कि मध्य राजस्थान में 91 बैच के जो सीबी पंत हैं उनको सीएस बनाया गया अभी और उससे पहले अभी बिहार में 89 बैच के अमृतलाल मीणा जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति थे पे उन्हें अपने मूल राज्य में भेजा और वहाँ पर मुख्य सचिव बनवाया गया। तो जाहिर बात है कि ये संभावना पहले से जताई जा रही थी कि चूंकि अनुराग जैन भी 89 बैच के अधिकारी है, लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि चूंकि इस समय केंद्र में जो 1989 बैच के करीब 15 अधिकारी जो डेपुटेशन पर हैं, तो उनको जो है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भाजपा शासित राज्य है या गठबंधन वाले जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में कहीं ना कहीं केंद्र की जो एक तरीके से पसंद जो है प्रमुख बनी हुई है। तो वो फार्मूले का पूरा एक अनुमान था कि उस फार्मूले को अगर अपनाया जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डॉक्टर राजेश राजौरा को लेकर लंबे समय से चर्चा थी, सीएम की पसंद बताए जा रहे थे, लगातार मुलाकात भी हो रही थी सीएम से उनकी, बावजूद इसके अंतिम समय तक अगर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पीछे ये भी समझ में आ रहा था कि कोई और अधिकारी का नाम हो सकता है। और देखिए अनुराग जैन का नाम बिल्कुल चौंकाने वाले आखिरी वक्त पर आया, जबकि सुबह से ये इस तरह की अटकलें शुरू हो गई थी कि डॉक्टर राजेश राजौरा का लगभग नाम तय हो गया है, वो मुख्य सचिव उनके आदेश निकलने वाले हैं। इस तरह की खबरें भी जो है वो अभी देखिए चर्चा में रही, लेकिन अंततः जो है वो अनुराग जैन के बारे में तय हुआ कि वो अगले मुख्य सचिव होंगे। तो जाहिर बात है क्योंकि उनके अगर कार्यकाल की दृष्टि से बात करें तो देखिए अगस्त 25 में यानी अगले साल 2000 अगस्त 25 में उनकी सेवा अवधि, सेवा कार्यकाल पूरा हो रहा है।
लेकिन मध्य प्रदेश में तो परिपाटी रही है कि मुख्य सचिव को एक एक साल तक जो है वो दो दो बार मतलब एक्सटेंशन मिला है, तो क्या अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता? संभव है, चूंकि देखिए अनुराग जैन की जो छवि है वो साफ सुथरे बेदाग छवि है, कर्मठ उनके अधिकारी रहे हैं। आप देखिए लंबे समय यानी वो पीएमओ में पदस्थ रहे, उसके बाद वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग जो मंत्रालय है उसमें संयुक्त सचिव के पद पर अभी पदस्थ हैं और लंबे समय से उस मंत्रालय में है। यानी केंद्र में अगर लंबे समय से वो सेवाएं दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार की पसंद के अधिकारी रहे और उसका लाभ उन्हें मुझे लगता है कि इसमें मिला और मिलना भी चाहिए। देखिए किसी भी राज्य के कैडर के अधिकारी है, अगर वो शीर्षस्थ पद पे पहुंचना उनकी महत्वाकांक्षा होती है और अगर बेहतर एकेडमिक कैरियर रहा है तो जाहिर बात है कि फिर उन्हें वो अधिकार मिलना ही जी चाहिए। महेंद्र जी, पहले भी हालांकि अनुराग जैन साहब का नाम चलता रहा। कई मौके ऐसे आए कि पिछली बार भी कहें कि जब वीर राणा ने पद संभाला था तब भी उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था, लेकिन अब फाइनली अनुराग जैन लंबे अरसे बाद मध्य प्रदेश लौटेंगे। जो प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में गए थे, मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। और खास बात ये भी आपने देखा होगा कि बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि कोई हलचल सी थी या वो बार बार प्रदेश आ रहे थे, भोपाल आ रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि क्या वे यहाँ पर आने के इच्छुक हैं या पद संभालेंगे। लेकिन ये जो उनका नाम अब आया है, आपका रिएक्शन? बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपेश, देखिए अनुराग जैन साहब का नाम जिस तरीके से बिल्कुल तत्काल अभी आया है, तब तक तो ये संशय था कि हो सकता है कि डॉक्टर राजेश राजौरा चूंकि बाजी मान ले गए और वो जो यूपीएससी के नियमों का हवाला दिया जा रहा था उसके अनुसार ऐसा माना जाता। लेकिन अनुराग जैन साहब का जैसे ही मुख्य सचिव बनने का पूरा तय हो चुका है तो अब उसमें कोई संशय बचा नहीं है कि मध्य प्रदेश का कौन अब मुख्य सचिव होगा। सीधी तौर पर अनुराग जैन होंगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब इकबाल सिंह बैस यहाँ मुख्य सचिव थे और उस समय उनके एक्सटेंशन की चर्चा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तब ये नाम फिर से पहले आया था सुर्खियों में कि हो सकता है कि अनुराग जैन जो हैं वो नए मुख्य सचिव हो। लेकिन तब बात आई गई हो गई और बीरा राणा ने पदभार संभाल लिया और उसके बाद जब बीरा राणा का एक्सटेंशन से पहले फिर से एक बार चर्चा में आया था, लेकिन अब उन्हें एक्सटेंशन मिल गया और आज तो एक्सटेंशन का भी आखिरी दिन था। तो ये तो तय था कि नया मुख्य सचिव मिलेगा और इन्हीं के बैच के, अनुराग जैन के बैच के देखिए 2 अधिकारी और जो है लाइन में थे, वो जैन कंसोटिया थे और एक और अधिकारी। तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात है। एसएन मिश्रा का भी नाम था उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर गए थे जो 2020 से, तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो दिल्ली में ही कुछ और उनको एक पद मिले और अभी अभी उनको थोड़ा सा विभाग भी परिवर्तन हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है अनुराग जैन ना आए और ना ही कोई सुगबुगाहट थी, ना ही कोई ये कहें कि पूरा क्लियरेंस था। लेकिन फिर भी सस्पेंस बरकरार था और उस सस्पेंस का पटाक्षेप इस बाबत हुआ कि अब तो जनसंपर्क विभाग की ओर से ही ये मुख्यमंत्री के हवाले की से ही आ गया है कि अनुराग जैन ही अब मुख्य सचिव होंगे। तो अब उसमें कोई एफ एन बट की स्थिति बची नहीं है। नए प्रदेश के जो प्रशासनिक मुखिया हैं वो अनुराग जैन होंगे। लंबे समय से बहुत उनका मध्य प्रदेश से जुड़ाव रहा है। मध्य प्रदेश में एक बेहतर अधिकारी की छवि उनकी रही है और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तब वो इतनी प्रमुख भूमिका में थे कि जितना भी टीआरपी कहें, जो सरकार की टीआरपी या सरकार की जो योजना उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए जो पंचायतों का आयोजन हुआ वो भी अनुराग जैन साहब की ही देन है। बड़े निर्णय और कड़े निर्णय, कठोर निर्णय लेने में भी अनुराग जैन का कोई सानी नहीं था। तो एक बहुत ईमानदार अधिकारी की छवि है उनकी और इस ईमानदार अधिकारी के मध्य प्रदेश में नए मुखिया के तौर पर पदभार संभालने से बहुत सारी चीजों में हमें एक अप्रत्याशित तौर पर एक प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत कसावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और रवि जी, आप तो कई दशकों से मंत्रालय की पत्रकारिता करते आए हैं, वहाँ की कवरेज, आप वहाँ की पर्दे के पीछे खबरें दर्शकों तक को पाठकों तक पहुंचाते रहे। अनुराग जैन साहब का कार्यकाल भी आपने देखा होगा, क्या खास बातें रही हैं उनमें और किस तरह वो कब कैसे प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में गए थे? देखिए दीपेश, मुझे अच्छी तरीके याद है जब मेरी कई बार उनसे चर्चा हुई जब वो भोपाल कलेक्टर थे। तो निश्चित तौर पर उस समय पहले मध्य प्रदेश के ऐसे पहले कलेक्टर हैं जिन्होंने अपने ज़िले में पदस्थापना के दौरान, चाहे वो छिंदवाड़ा कलेक्टर रहे हों या भोपाल कलेक्टर रहे हों,
उस जिले का एक एक गांव घूमा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी कलेक्टर के लिए कि पूरे जिले के तमाम गांव या उस अंचल तक पहुंच पाना। अदरवाइज होता ये कि जिले कलेक्टर की, चूंकि अब वैसे भी राजधानी में जब पदस्थापना होती है तो इतनी व्यस्तताएं होती है, बावजूद इसके अनुराग जैन ने जो है वो उस समय भी ये काम अपना बखूबी जारी रखा जो उन्होंने छिंदवाड़ा में किया था। तो अगर कलेक्टर दूरस्थ गांव तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उसके एक कहीं ना कहीं कसावट, प्रशासनिक कसावट आती है, मैदानी जो अमला होता है उसमें भी ये भय होता है। तो या कलेक्टर को पूरी जानकारी होती है उस जिले की। अब देखिए कि फिर भोपाल कलेक्टर बनने के बाद जो है वो उसके बाद वो अगर मंत्रालय में आए, उसके बाद पदोन्नति के बाद तो मंत्रालय में भी वो तत्कालीन सरकार के बहुत खास अधिकारियों में रहे, चहेते अधिकारियों में रहे। उन्हें उन्हें जो है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री सचिवालय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई शिवराज सरकार के समय। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री निवास में अगर पंचायतों का एक जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं अनुराग जैन की ही देन है, जिन्होंने मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप, यानी जो एक अंत्योदय से लेके यानी दलित, चाहे वो पटवा आपका कोटवार हों, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हों या तमाम समाज के लोग हों, उन तमाम समाज के लोगों की जो पंचायतों का सिलसिला शुरू करवाया, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण था, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री को खासी लोकप्रियता भी हासिल हुई थी। और एक पहली बार ऐसा हुआ था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वार एक आम आदमी के लिए खुले थे। तो ये ऐसी योजना देने वाले अधिकारी रहे। अगर सरकार किसी मुसीबत में घिरी है तो निश्चित तौर पर उसको उबारने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालांकि उस प्रकरण का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अनुराग जैन और संजय बंदोपाध्याय दो अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने तत्कालीन सरकार को एक बड़े संकट से उबारा था। तो ऐसे अधिकारी जो सरकार के भरोसे के अधिकारी हैं, जो सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो जाहिर बात है कि ऐसे अधिकारी की कद्र फिर जब पीएमओ को जब इस बारे में पता चला तो आप देखिए हाथों हाथ अनुराग जैन को लिया गया केंद्र में और पीएमओ जैसी महत्वपूर्ण जगह पर उनकी सेवाएं ली गई। फिर केंद्रीय जो राजमार्ग मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय, तो उसमें यानी नितिन गडकरी जी के मंत्रालय में जो है वो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आप देखिए कि अगर देश में अगर सड़कों का जाल बिछाने में कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका है तो उसमें अनुराग जैन की भी कहीं न कहीं एक बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है। तो ये दिखाता है कि अधिकारी जब कोई भी व्यक्ति जब अपने काम को पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ करता है तो उसको अंततः उसका परिणाम मिलता है। और इस बात की संभावना पहले से जताई जा रही थी, जैसा मैंने बताया कि देखिए जिस तरह राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ, तो इस बात की काफ़ी संभावना बनी हुई थी कि अनुराग जैन जी को जो है वो मौका मिल सकता है मध्य प्रदेश में। हालांकि देखिए उनका अभी 11 महीने का कार्यकाल, 1 अक्टूबर से 11 महीने, अगर वो ये तो 1 अक्टूबर से करीब 11 महीने का कार्यकाल रहेगा। लेकिन जैसा कि संभावना है कि हो सकता है फिर मतलब जो उनका एक्सटेंशन है और हो सकता है। आप देखिए महेंद्र जी की प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव रहते हुए उन्होंने कई विभागों का कामकाज देखा है, संभाला है, कई वो विभिन्न संगठनों के बोर्ड में उन्होंने काम किया है। और कह सकते हैं कि केंद्र का अनुभव जो होता है वो तो अपने आप में बहुत ब्रॉड लेवल का एक्सपीरियंस होता है। कितना फायदा आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, मतलब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक नए सीएम 9 महीने हालांकि उनको हो चुके हैं, लेकिन अब एक नए और अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी के साथ में काम करने से मध्य प्रदेश को उसका कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर से दीपेश, सबसे अहम चीज यही है कि केंद्र में यदि उन्होंने प्रधानमंत्री के जो है सचिव, जो संयुक्त सचिव उनके विभाग में संभाला कार्यभार, और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग दो देखिए उसकी सराहना तो वो व्यक्ति भी कर देता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री को भी नहीं जानते कि कौन है उनके मंत्री। तो ये कामकाज बोलता है, तो यही एक वजह है। लेकिन बिहार और राजस्थान की जहां तक जैसी बात की है रवि अवस्थी जी ने, उसमें निश्चित तौर से देखिए बिहार में जो है 1989 बैच के आईएएस जो हैं अमृतलाल मीना 1 सितंबर 2024 को वहां के नए सीएस बनाए गए। ये सबसे अहम चीज ये है कि केंद्र में कोयला मंत्रालय में वो सचिव थे और वहां भी राज्य सरकार की ओबीएस सी बात है कि अफसर कई दौड़ में थे। और 1991 बैच के ऐसे ही आईएएस हैं सुधांशु पंत जो 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के सीएस बनाए गए और वे भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव थे। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में देखिए जेपी नड्डा तो उनके अधीन है वो, लेकिन 6 अफसरों को ओवरटेक किया था। यदि हम ये कहें कि
कैसे बनाए गए राजस्थान में, तो 6 अफसर जो उनसे सीनियर थे उनको, लेकिन अनुराग जैन में ये एक वो है उनके जो 1989 बैच के जो आईएएस हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई जूनियर बन गया हो। हालांकि उनके सीनियर टीम में जो उनके समकक्ष अधिकारी थे वो भले ही दौड़ में थे 2 अधिकारी, लेकिन फिर भी उनको यदि जिम्मेदारी दी है तो वो अनुभव अब काम आने वाला है जो केंद्र में। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनुराग जैन का नाम कोऑर्डिनेशन से आया है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में दिसंबर में ही उनकी मुलाकात अनुराग जैन जी से हो गई थी, उसके बाद जनवरी में भी उनकी मुलाकात अनुराग जैन जी से हुई। तो ये पहले भी कयास लगे थे, तब भी खबरें आई थी कि मुलाकात हुई यानी कि नए मुख्य सचिव अनुराग जैन, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मामला टलता गया और अब जाके ये फाइनलाइज हुआ कि अनुराग जैन ही मुख्य सचिव का दारोमदार संभालेंगे और उन पर भी पूरे मध्य प्रदेश की जवाबदेही होगी प्रशासनिक तौर पर, और मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो है बिल्कुल सटीक और सही निर्णय लिया, और वो भी केंद्र, ऐसा नहीं है कि केंद्र के बड़े नेताओं या अपने शीर्षस्थ नेताओं को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया हो। तो ये कॉन्फिडेंस अलग झलक रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। और देखिए, एक इत्तेफाक की बात देखिए, आप इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं, संयोग भी कह सकते हैं, कुछ भी, कि आज ही झारखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना, उससे ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होती है। और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में अनुराग जैन साहब की क्या भूमिका रही वो बताया है रवि अवस्थी जी ने। तो ऐसे में देखिए, एक कुछ भी भाई, कड़ियां तो कैसे भी जुड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि चर्चा ना हुई हो, लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकते हैं कि पहले से ही पूरा मामला सेट था, कयासबाजी जारी थी, लेकिन अब उन कयासों पर विराम लग गया है। लेकिन रवि जी, एक परंपरा जरूर टूटी ना इसके साथ में। जैसे हम लोग मानते थे कि भाई जिसको अगला मुख्य सचिव बनाना है वो पहले से प्रदेश में आमद दे देता था, या सीएम हाउस से जुड़ जाता था, या बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल जाती थी। अब यहाँ थोड़ा सा अलग हुआ है मामला, इसको कैसे देखते हो? और क्या काम का समझने में, संभालने में वक्त लग सकता है कुछ अनुराग जैन साहब को? नहीं दीपेश, वक्त मुझे नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय वो पदस्थ रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी उन्होंने जिम्मेदारी, अभी बीच में जब वो केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर लौटे थे तो वित्त विभाग में बतौर एसीएस उन्होंने वित्त विभाग की कमान भी संभाली थी। तो जब वित्त जैसे विभाग को अगर कोई अधिकारी संभालता है तो निश्चित तौर पर उसकी पूरी नब्ज जो है उसके हाथ में होती है प्रदेश की, क्योंकि एक फाइनेंस ऐसा महकमा है जो तमाम विभागों को डील करता है। तो जाहिर बात है कि वित्त विभाग में जब वो रहे, और इससे पहले चूंकि वो मुख्यमंत्री सचिवालय में रह चुके हैं, सचिव भी रहे मंत्रालय में, तमाम विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, कोऑर्डिनेशन उन्होंने संभाला है। तो ऐसे अधिकारी जो केंद्र में अपनी बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, जब वो पीएमओ में कामकाज संभाल सकते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर वो, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए दीपेश, ये है कि किसी भी सेवा के मुखिया का अपने अधिक सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेट होना, यानी कहीं ना कहीं जो अनुराग जैन जी के साथ जो उनके सहयोगियों की जो सहजता है, वो एक मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई आप जिनसे काम कराना है वो भी तो आपके साथ होना चाहिए ना जी। तो सवाल ये है कि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो अनुराग जैन को पसंद करते हैं, और इसीलिए इस बात को लेकर काफ़ी अटकलें थी कि अनुराग जैन को शायद बिल्कुल मौका मिल सकता है। चलिए, लास्ट कमेंट बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनौतियां होंगी, क्या नए अवसर होंगे, मध्य प्रदेश को कितना आगे ले जाने की उम्मीदें आपको जैन साहब से? देखिए, सबसे अहम चीज 2-3 बातें हैं कि लंबे समय से जो है वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर अनुराग जैन जी हैं, तो ऐसे में अब उनको नए सिरे से मध्य प्रदेश में आना, एक तो उनके लिए एक समन्वय बिठाने की चुनौती होगी। हालांकि एक फैक्ट अच्छा है कि अधिकारी जो मध्य प्रदेश के तमाम सारे अधिकारी हैं वो उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके कार्यों को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ये एक चुनौती होगी। 10 या 11 माह का जैसे उनका कार्यकाल है अभी फिलहाल में, देखिए बाद में तो एक्सटेंशन की बात हो या ना हो ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन 10 माह में मध्य प्रदेश की तमाम सारी जो मंशा है सरकार की, उसको कैसे सरकारी अमला अमल में लाता है, और मध्य प्रदेश के मुखिया के साथ कैसा समन्वय रहता है। केंद्र में चूंकि अपनी बात को रखने का उनको एक जबरदस्त वो है, एक एक्सपीरियंस है जो, और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते हैं वो, तो ऐसे में एक चीज तो हो सकती है कि हो सकता है कि वहां से आने के बाद केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिल जाए, तो ये भी एक विकास के रोड मैप में एक नया आयाम जुड़ेगा।
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अभी देखिए, जब कोई नया मुखिया था, अब डॉक्टर राजेश राजौरा को एकदम से झटका सा लगा होगा। झटका सा क्या, जब सुबह से ही उनका नाम चल रहा है तो स्वाभाविक तौर से मन में तो रहता ही है कि भाई वो दौड़ में थे, उनका नाम पूरी तरह से फाइनल था, तो कितना गोपनीय रखा होगा मंत्रालय में भी इन सब चीजों को। चूंकि डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्यमंत्री के ही मतलब उसका पूरा कार्यभार संभालते, तो उन्हें ही मालूम नहीं था कि हो सकता है कि उन्हें मालूम हो, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मालूम हो, लेकिन जानकारी में यदि इतनी गोपनीय तरीके से जब फाइनल मूवमेंट पर उनका नाम तय हुआ तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ हलचल होगी। और ये इस हलचल को संभालने में अनुराग जैन का कोई सानी नहीं है, वो उसे बखूबी संभालेंगे। उम्मीद तो यही है, जिस तरीके से सब लोग कह रहे हैं कि अनुराग जैन जो है बहुत सशक्त और जिम्मेदार ईमानदार अधिकारी हैं, और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश कुछ नए योजनाओं का सृजन करेगा और मध्य प्रदेश जो है कदम ताल करेगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, और बहुत शुक्रिया महन जी आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।